गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं और अब हम देखेंगे 3 इयर्स पहले का फ्लैशबैक कि ये तीनों हस्बैंड्स कैसे और ये सारा कैसे हुआ। तो अब हम देखते हैं जुंगी का सीन 3 इयर्स पहले का। ही अब सारा फ्लैशबैक चलेगा और जैसे ही फ्लैशबैक एंड होगा मैं आपको बता दूंगी। ओके गाइस, तो यूके को देखते हैं जो ना वो काफी तेज भाग रहा होता है और उसके पीछे ना उसके एनिमीज होते हैं और जो जूंगे होते हैं वो काफी ज्यादा ना ऐसे इंजर्ड भी होते हैं और अभी वो ना वो नहीं कर सकता था, फाइट बैक नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी वो लड़े के था, काफी ज्यादा उसका एनर्जी वेस्ट हो चुका था। और जो ये एनिमीज आए थे मीन्स ये बिल्कुल ना वो थे ना टायर्ड थे ना ही वो थे, बिकॉज ये ना उसके जो एनिमी था वो तो भाग रहा था, वो भी थोड़ा इंजर्ड था, थोड़ा सा था, बट योंगी ज्यादा था। एज उसके ना 3 एनिमीज ने इकट्ठे योंगी पे अटैक कर दिया था। योंगी ऑलरेडी अपने 2 एनिमीज को तो किल कर चुका था, बट जो उसका लास्ट एनिमी रह गया था जो उसके पीछे इस टाइम भाग रहा है, उसने अपने न्यू गार्ड्स को बुला लिया था और वो ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ था। तो इस वजह से ना वो योंगी को मारने के पीछे थे और अभी योंगी माफिया किंग नहीं बना था। मीन्स माफिया वगैरह अभी था, माफिया था बट माफिया किंग अभी तक नहीं बना था। तो वो भाग रहा था, उसके हाथ में भी उसकी गन थी बट उसमें ना बुलेट्स खत्म हो गए थे। तो वो भागते भागते ना एक डार्क एली में आ जाता है और ना वहां के ना थोड़ी देर ना बैठते हैं और फिर ना देखते हैं कि ना जो उसके एनिमीज है ना वो ना वहीं पे ना आवाजें लगा रहे हैं और थोड़ा आगे भाग जाते हैं। तो यूं ना गहरी सांस ले, तो वो काफी ज्यादा थक गया था, उसको ना अपनी ब्रीथिंग कैच करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वहीं पे ना हैवी हैवी ब्रीथिंग कर रहे हो तो अपनी गन की तरफ देखते हैं, उसके ना चलाने की कोशिश करता बट ना अपने तो देखते हैं तो ब्लड्स खत्म हो चुकी हैं और फिर अपने पास ढूंढता तो उसको फिर ब्लड्स नहीं मिलते। उसी टाइम पे ना वहाँ उसको एक हाथ नजर आता है जो ना उसके हाथ में ना काफी सारे ब्लड्स थी। तो ना वो उसको ना पास कराता है जैसे। तो फिर ना जो होंगे तो वो ना उस हाथ की तरफ देखते हुए कंफ्यूज होता है और फिर ना जिस पर्सन को वो हाथ है तो उसकी तरफ देखने लगता है। तो वहाँ पे ना एक पर्सन ना बहुत अजीब सी स्माइल के साथ खड़ा होता है और ना योंगी को ना वो जो बुलेट्स थे ना वो पास कर देता। तो योंगी पूछते कि तुम करो। तो जो हमारा पर्सन था, जो सेकंड पर्सन था जो कोई और नहीं, हमारा ना जकूब था, वो कहते हैं कि आई थिंक तुम्हें इन बुलेट्स की जरूरत है तो तुम ले सकते हो। तो योंगी कहता है नो थैंक्स, वो ये बोलता और खड़ा होता है। तो वहां पे ना आवाज आती है कि जल्दी से उसको ढूंढो और उसको जल्दी से जल्दी मार दो। और तो फिर ना वो ये बोलता है और तो फिर ना तो जंकुक हंसता है और फिर कहता है कि ना आई थिंक तुम्हें जरूरत है। तो योंगी बस उसकी तरफ घूरता है और चुप करके ना कुछ बोलता नहीं और बुलेट्स ले लेता और अपनी गन में फौरन लोड करके ना वहां पे ना फायरिंग स्टार्ट कर देता और जंकुक भी ना उसका हेल्प करता है। उसके हाथ में भी एक गन थी जंकुक के और फिर ना जंकुक ना उसके साथ योंगी के साथ मिलके ना उस जो माफिया था ना जो उसका एनिमी था जंकुक योंगी का, तो उसको ना किल कर देता है। तो योंगी ना उसकी तरफ घूर के देखता है और फिर कहता है कौन हो तुम, और तुमने मेरा हेल्प क्यों किया और इनको क्यों मारा। तो ना योंगी जाके ना अजीब सा ना हंसते हुए कहता कि वेल मैं वैसे ही किया, मैं यहाँ पे था, मैं तो बस देख रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे तुम काफी ज्यादा ना इंटरेस्टिंग लगे तो मैं तुम्हारे पास आ गया। ये बोलता है और फिर ना एक स्माइल करता है और ना योंगी की तरफ देख रहा होता है। तो कहते हैं कि ना कोई भी किसी की मदद ऐसे ही नहीं करता, कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा। तो ना जो जे क्या होता है हंसते हुए बोलता है कि मैंने बोला तो सही, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड था इस वजह से तुम्हारे पास आया वरना कभी ना आता। तो योंगी इसकी तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि तुम में से ब्लड की स्मेल आ रही है और तुम इस टाइम पे यहाँ क्या कर रहे हो। तो जंको बोलता है हंसते हुए, कहता हाँ मैं यहाँ पे था, एक्चुअली मैं अपने ना 1 नाइट स्टैंड करके आ रहा था। तो मीन्स जिसके साथ करके आ रहा था वो मुझे काफी ज्यादा इरिटेट कर रहा था काफी टाइम से। तो मीन्स मैंने 2 डेज पहले किया था और 2 डेज से मुझे काफी ज्यादा इरिटेट कर रहा था। अब मेरा जो पारा था बिल्कुल हाई हो चुका था, तो मैं उसको यहाँ पे लेके आया था और अभी अभी उसी को किल करके आ रहा था। तो मुझे तुम नजर आए तो बस तुम्हें
ब्लड्स पास कर दी एज वरना मेरी वेस्ट हो जाती। तो ना युंगी ना उसकी तरफ एक ना वियर्ड लुक से देख रहा था और फिर कहते तुम एक मर्डरर। तो ना या जेके ऐसे कहता है नहीं मैं एक मर्डरर नहीं हूँ, मैं एक साइकोपैथ हूँ, ये बोलते हैं। और फिर ना जो साइकोपैथ वर्ड बोलते हैं ना बिल्कुल युंगी के करीब आके उसकी ना कान में विस्पर करके बोलता है। तो युंगी ने उसको हल्का सा पीछे धक्के देते हुए कहते हैं कि ना दूर हट रहो मुझसे, ये बोल के ना वहां से जाने लगते। तो जेको कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो युंगी बोलता है इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। तो ये बोलकर वहां से जाने लगे। बट ना वो फील करता है कि जो जेको क्या वो उसके पीछे पीछे ही आ रहा है। तो युंगी कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, जाओ यहाँ से। तो ये बोलता है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा, मैं बस यहीं से मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो युंगी ना बस उसकी तरफ घूर के देखता है और फिर ना वापस से ना अपनी कार और वहां तक कुछ आगे तो कुछ ही देर में ना उसकी कार भी आ जाती है। तो युंगी अपनी कार में बैठता है और जो जंको को था वो बस उसको जाते हुए देख रहा था। और जो युंगी है वो ना एक दफा पीछे मुड़ता है कार से ना, कार की विंडो से बाहर निकलता है और फिर ना जक्कू की तरफ एक दफा देखता है और फिर ना वापस से ना कार में बैठ जाता है और वहां से ना चला जाता है। तो ना जेकी एक स्मिट करता है और फिर ना वहीं पे ना उसकी एक ब्लैक कलर की ना बाइक भी खड़ी थी जो जेकी की खुद की थी। तो वो उस पे बैठता है और फिर ना युंगी का ना बहुत पीछे से ना पीछे करने लगता है कि नहीं युंगी को पता नहीं चले। बट युंगी यहाँ पे हमारा माफिया तो काफी ज्यादा ना वो था चालाक था, ऐसे होता है ना। तो उसको पता चल गया था कि ना जो जेके है वो उसके पीछे ही आ रहा है। तो ना वो बस ना अपने साइड मिरर से देखता है और कुछ बोलता नहीं है। और फिर ना वहाँ ना एक बिल्कुल बार के आगे रुक जाता है, बार के आगे उसके आगे कार रुकती है और फिर ना उसके अंदर चला जाता है। और बाहर में ना ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम लोग थे बट थे। और ना पीछे पीछे ना उसके पीछे ना जंकुक भी आ जाता है उसी बार में। और फिर ना जो युंगी होता है और जैसे ही जंकुक इधर आता है तो देखने लगता है कि युंगी कहाँ गया। ऐसा वहाँ ना बहुत कम पर्सन थे, सिर्फ ऐसे 7 to 6% इस तरह थे। तो फिर ना वो ढूंढने लग रहा है कि युंगी कहाँ गया। जब जंकुक युंगी को ढूंढ रहा होता है तो उसी टाइम पे ना पीछे से युंगी आता है और जंकुक के हेड पे गन रख के बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, यहाँ तक भी आ गए हो। तो ना जो जंकुक होता है वो ना बस एक ऐसे स्माइल करता है और फिर ना वापस पीछे टर्न होता है और फिर ना युंगी की तरफ देखने लगता है। और फिर कहता है अगर तुम्हें मुझ में बिलीव नहीं है या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा हो सकता है तो शूट मी, मुझे कोई मसला नहीं। तो ना युंगी बस उसकी तरफ एक दफा घूर के देखते हैं। तो ना कुछ बोलने वाला था तो वहाँ पे ना एक पर्सन आता है जो ना बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहा था। बिल्कुल उसने ना एक रेड कलर का शर्ट पहना हुआ था जो ना थोड़ा थोड़ा ना काफी ज्यादा करके ना 20 ट्रांसपेरेंट भी था बट बहुत ज्यादा ना वो ब्यूटीफुल भी लग रहा था और शाइनी टाइप था। और उसने ब्लैक कलर का ना जीन्स पहना हुआ था, बहुत ज्यादा ना सेक्सी लग रहा था वो पर्सन। वो ना वाइन पीते हुए आया था, उसके हाथ में ना ग्लास था वाइन का जो फुली रेड कलर के वाइन से जो फिल था। तो वो आता है और फिर ना उन दोनों की तरफ देखने लगता है और वो कहते कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, एक दूसरे को क्यों मार रहे हो, तुम दोनों इतने हैंडसम हो, अगर तुम दोनों में से कोई एक भी मर गया तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, ये बोलता और पाउट कर लेता है। तो ना वो दोनों ना युंगी और जेके अचानक से ना उसी पर्सन की तरफ देखने लगते हैं और दोनों ना ऐसे अजीब सा ना लुक देते हैं उसको। तो फिर ना जो वो पर्सन था जो कोई और नहीं हमारा जिमी था, तो उन दोनों का स्मिक करता है और फिर ना एक विंक भी करता है और फिर कहता है क्या हुआ, मैं जैसे कि देख रहा हूँ मैं जाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा सेक्सी हूँ। तो ना जो जंको होता है उसको बिल्कुल ना टोस से लेके हेड तक उसको फुल स्टेयर करता है और फिर ना वेल इसमें तो कोई शॉर्ट नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सेक्सी हो और मे बी तुम हमें सेटिस्फाई अच्छे से कर सको। तो ना युंगी उसकी तरफ ऐसे ना अनॉयड होकर देखता है जंगो की तरफ और अपनी आइज रोल करता है और फिर कहते कि ना हमें नहीं, तुम्हारा पता नहीं, बट मुझे इस तरह की चीजों में कोई शौक नहीं है, इस तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं। ये बोलता है वहां से ना जाने लगता है। तो फिर ना जो जिमिन उसका हाथ पकड़ लेता है, कहते हे डैडी सुनो तो सही मेरी बात। तो फिर ना जुंगी से अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई डैडी नहीं हूँ, दूर रहो मुझसे, और तुम्हें अगर कोई इतना शौक है ना किसी से फक करने का तो चले जाओ इसके पास, इसको वैसे बड़ा शौक है दूसरों को फक करने का या फिर
कुछ भी करने का, इसके पास जो मेरे पीछे ना हो तुम दोनों, ये बोलते और वहां से चले जाते और ये वाला पार्ट में यहाँ पे एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय।